से शुरू हुई है जगन्नाथ रथ यात्रा। मंगला आरती के साथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कई सारी स्टोरीज हैं, उनमें से एक है ये। कहते हैं लॉर्ड जगन्नाथ इज कृष्ण रीबॉर्न। रथ यात्रा में लॉर्ड जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंडप में जाते हैं। रथ यात्रा बहुत हार्ड है यार, हमारे लिए थोड़ा हार्ड। मंगला आरती के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है। मनोरम तस्वीरें आ रही हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपने शायद लॉर्ड जगन्नाथ को देखा ना हो, लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। 19th सेंचुरी में इस भव्य रथ यात्रा को देखने के बाद इंग्लिश लोग इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक नया शब्द अपनी डिक्शनरी में ऐड किया, जगन्नाथ। विमन जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, उनकी पत्नी रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। यात्रा में लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं, तो सनातनियों की आस्था का एक बड़ा पर्व और रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जगरनॉट। आज रथ यात्रा सिर्फ पुरी में ही नहीं, भारत के बाहर भी मॉस्को, सैन फ्रांसिस्को, प्राग जैसे शहरों में भी मनाई जाती है। जगन्नाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सोचिए हाउ अप्रोप्रिएट इज दैट। मूर्तियों को अधूरा छोड़कर गायब हो गए। आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ठीक। हाँ देखा है मैंने, वो तो सबील है ना। हम तो सबील बोलते हैं, बाकायदा ये रत्ती है, इसका मतलब ये है। अच्छा, वो जो एक झोपड़ी सी टाइप सी बना के खूबसूरत से, क्या कहते हैं उसे सबील ही। अच्छा मुझे समझ आ गया, वो जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ को ला के बिठाना था ना, तो वो उसी तरह ही बना हुआ था, एक गाड़ी की तरह ही बना हुआ था। अच्छा। क्योंकि उसको गौर से देखो ना तो वो वैसे ही बना हुआ था। बिल्कुल। आज बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल है जो कि पूरी ओडिशा में मनाया जाता है, सबसे ज्यादा। ऐसे तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन मेन जो प्लेस होता है पूरी जगन्नाथ टेम्पल के मतलब पास मनाया जाता है। और बहुत बड़ी ये है लॉर्ड जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार है। वो उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में अपने गर्भगृह में रहते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक। अब लॉर्ड जगन्नाथ का रथ आया ना, वो लोग उसको पुश कर रहे थे रस्सी पकड़ने वो रस्सी सिर्फ पकड़ने के लिए लोग। नमस्कार दोस्तों, पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। और रथ यात्रा भारत का एक यूनिक और सबसे बड़ा फेस्टिवल है। देश के और हिस्सों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी हम देखेंगे पाकिस्तानी रिएक्शन की, पाकिस्तानी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पे, और रथ क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की कहानी क्या है, भगवान जगन्नाथ किस प्रकार इनका क्यों ये यात्रा निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें पूरी कथा हम इस वीडियो में देखेंगे और पाकिस्तानी भी देखेंगे, और पाकिस्तानी किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत साल हो गए इस तस्वीर को, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ तो है जो अलग है। बस लगता है इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में किसी ने थोड़े रंग भर दिए हों। ये है रथ यात्रा। बचपन में अपने मोहल्ले में रथ यात्रा से ठीक एक पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर, जिसे टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बिना सत्यम और उनके दोस्तों के शायद ही मुमकिन हो पाती, जिन्होंने मुझे रथ यात्रा के लिए अपने शहर भुवनेश्वर बुलाया। पहले दिन हम पहुंचे शांति स्तूपा। कहा जाता है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध जीतने के बाद दया नदी, जो आज भी खून से लाल हो गई, कलिंग युद्ध ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अहिंसा और धर्म का रास्ता अपनाएं, और फिर शांति चिन्ह के रूप में स्तूपा की स्थापना हुई। अगले दिन हम जगन्नाथ के शहर पुरी आ पहुंचे, उस महायात्रा को एक्सपीरियंस करने जिसके बारे में हमने सिर्फ आज तक सुना था लोगों से। सही। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है, परंतु इस महायात्रा के पीछे के इतिहास को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। रथ यात्रा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा इंद्रविमन जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, उनकी पत्नी रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि हर साल वे अपनी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर आएंगे
पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को पुरी के समुद्र तट पर एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला था और भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य लकड़ी को आकार दिया। उन्हें कई दिन लगे इसे आकार देने में, परंतु एक दिन रानी गुंडीचा ने मंदिर के दरवाजे मूर्ति बनने से पहले ही खोल दिए और भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को अधूरा छोड़कर गायब हो गए। आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ठीक उसी आकार में हैं। न्यूज चैनल के आंकड़े बताते हैं कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग यहाँ इस महायात्रा में शामिल होने 10 लाख सच में ऐसा कुछ जब तक आप वहाँ पहुँचकर एक्सपीरियंस न करें तब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। जब आप उस भीड़ को 1000 टन के रथ को खींचते हुए देखते हैं तभी आप लोगों की भक्ति को समझ पाते हैं। जब तपती गर्मी से भी ये भक्त हार नहीं मानते तब इनका जोश हमें नजर आता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग मुझे अपनी भक्ति में यहाँ लीन नजर आए। कोई शंख बजाकर अपनी भक्ति जाहिर कर रहा है तो कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है तो कोई सिर्फ महसूस करना चाहता है इस महायात्रा को। रस्सी क्यों खींचते हैं वो सारे? वो होती रस्सी किसकी है ये बताना गाइस हमें। बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है। ये भी रस्सी खींच रहा है। ये रस्सी का क्या सीन है हमें बताना कमेंट बॉक्स में। हाँ शायद वो चलता हो तो चलाने के लिए रस्सी। हाँ ये वही से लोग को इतना पता नहीं लगता। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ जो है उन पर बिलीव ज़्यादा है लोगों का। कि मैंने देखा है कि जब भी ऐसे कोई भी रथ की हम फॉटेजेस देखते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर की हो चाहे वो आउट ऑफ द इंडिया हो, कहीं पे भी ये रथ जा रहा हो, लोगों का हुजूम, लोगों का रश बल्ला का होता है। मतलब आपकी आंखें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक आवाम होती है, वहाँ तक यात्री होते हैं। हमारे यहाँ पर भी अभी यही जो 2-3 दिन हैं, इन्हीं दिनों में ही मुहर्रम के हवाले से रथ निकलते हैं, ताज़िए निकलते हैं। अच्छा, वो जो रथ, छोटा रथ बनते हैं ना, मोहल्ले में बच्चे बनाते हैं, वो हमारे यहाँ भी बनाते हैं। यानी कि वो जो खोखा होता है ना, जैसे आम की पेटी होती है जिसमें आम आते हैं, चीज़ें आती हैं, उतना सा एक खोखा होता है। उस खोखे में थोड़ी बहुत डंडियाँ लगा के ऊपर से थोड़ा सा उसको खूबसूरत करके उसको बाकायदा छोटे छोटे गिलासों में पानी दे रहे हैं लोगों को।